नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़े वकील और राजनीतिक व्यक्ति थे। इसके बाद के.एम. नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की हत्या का आरोप था। नमस्कार दोस्तों, राम भूलचंद जेठमलानी, जिसे हम राम जेठमलानी के नाम से जानते हैं, ये एक बहुत बड़े वकील और राजनीतिक व्यक्ति थे। उनका जन्म 14 सितंबर 1923 को शिकारपुर के सिंध, जो अब पाकिस्तान में है, जहां उनका जन्म हुआ था, और वे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। राम जेठमलानी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गृह नगर शिकारपुर से की। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। उन्होंने 13 साल की उम्र में मैट्रिक 10वीं पास कर ली थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने बम्बई यूनिवर्सिटी, यानी अब उसे मुंबई यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जहां से उन्होंने LLB की डिग्री प्राप्त कर ली थी। इसके बाद उन्होंने SSC सहानी लॉ कॉलेज कराची से LLM मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की, जहां वे फर्स्ट आए थे। यह ध्यान देने वाली बात है कि उस समय वकालत करने की न्यूनतम उम्र 21 साल की थी, लेकिन उनकी असाधारण योग्यता को देखकर उन्हें 18 साल की उम्र में ही वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने की अनुमति मिल गई थी। राम जेठमलानी ने सबसे पहले वकालत की प्रैक्टिस शिकारपुर सिंध में ही शुरू की थी, जो उस समय भारत का ही हिस्सा था। लेकिन 1947 में भारत का बंटवारा होने के बाद उनको मुंबई यानी बॉम्बे में शिफ्ट होना पड़ा था। यहाँ से उन्होंने फिर से अपना करियर शुरू किया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने 17 साल की उम्र में करियर का सबसे पहला केस सिंध के कोर्ट में अपना खुद का केस लड़ा। जैसा कि अभी बताया मैं आपको, बार काउंसिलिंग ऑफ सिंध में उस समय वकालत करने के लिए 21 साल की उम्र होना चाहिए था, लेकिन राम जेठमलानी जी का उम्र केवल 17 साल था। तभी उन्होंने इस नियम को कोर्ट में चुनौती दी, अपना केस खुद लड़ा और केस को जीत गए। कोर्ट ने उन्हें 18 साल की उम्र में ही वकालत करने की अनुमति दे दी। इसके बाद के.एम. नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस के साथ नेशनल लेवल पर सुर्खियों में आए। यह केस 1959 में हुआ था और उस समय भारत में सबसे ज्यादा चर्चित मामलों में से एक था। इस केस में नौसेना के कमांडर कावश नानावटी पर अपनी पत्नी के प्रेमी यानी बॉयफ्रेंड प्रेम आहूजा की हत्या का आरोप था। राम जेठमलानी ने प्रोसिक्यूशन मतलब सरकारी वकील के साथ मिलकर प्रेम आहूजा का मर्डर करने वाला कावश नानावटी के खिलाफ आहूजा की बहन के वकील के तौर पर कोर्ट में पेश हुए। यह केस कई कारणों से ऐतिहासिक था। इस केस में जूरी ट्रायल भी हुआ था। इसमें 12 से अधिक का समूह होता है। इनका काम सिर्फ यह पता लगाना होता है कि पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोई व्यक्ति दोषी है या निर्दोष। ये लोग कानून को नहीं मानते हैं और न्यायाधीश इस प्रक्रिया में कानून से जुड़े सवालों पर ध्यान रखते हैं और जूरी के सदस्यों को बताते हैं कि उन्हें क्या नियम और कानून मानने हैं। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। इस केस में जूरी के समूह ने कावश नानावटी को निर्दोष मान लिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया था। इसके बाद भारत में सन 1959 को इस जूरी ट्रायल की प्रथा को बंद कर दिया गया था। यही नानावटी केस का आखिरी जूरी ट्रायल था, जिसमें वकील राम जेठमलानी थे। जब से अब सिर्फ न्यायालय ही सभी सबूतों और बयानों पर विचार करके फैसला सुनाते हैं। इस केस में राम जेठमलानी की कानूनी समझ और बहस करने के तरीकों ने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई और इस नानावटी केस में कानूनी तौर पर प्रेम आहूजा प्रोसिक्यूशन पक्ष की जीत हुई। अगर आप इस केस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस पर एक वेब सीरीज बनी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके बाद राम जेठमलानी ने कई हाई प्रोफाइल केस लड़े और उनको संभाला, जैसे स्टॉक ब्रोकर हर्ष मेहता और केतन पारेख जैसे कई मामले शामिल हैं। वह इस बात पर विश्वास करते थे कि हर व्यक्ति चाहे वह जैसा भी हो, उसे बचाव करने का अधिकार है, और उनका राजनीतिक करियर भी रहा था। उन्होंने कई वर्षों तक सांसद सदस्य के रूप में भी कार्य किया था, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों शामिल है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2 बार
मंत्री के रूप में भी कार्य किया। सन 1996 में पहली बार वह वाजपेयी की 13 दिन की सरकार कानून मंत्री और न्याय मंत्री बने थे। सन 1998 से सन 2000 तक दूसरी बार जब वाजपेयी की फिर से सरकार बनी तब उन्होंने शहरी विकास मंत्री और फिर कानून मंत्री के रूप में काम किया और उसके बाद उन्होंने सन 2004 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लखनऊ सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए थे। उसके बाद आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के समर्थन से राज्यसभा की सदस्यता ली। वे अपने ही पार्टी के नेताओं की आलोचना करने से नहीं डरते थे। वह भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ निडरता से लड़ने वाले एक बड़े वकील थे। उनका कानूनी करियर 70 वर्षों से अधिक था। उन्हें भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक फीस लेने वाले वकीलों में से एक माना जाता है। उनके निजी जीवन में फोकस करें तो उनकी माता का नाम परुसेती और पिता का नाम बोलचंद जेठमलानी था और 21 साल की उम्र में सन 1944 को दुर्गा से उनकी शादी हुई और 1947 में दूसरी शादी रत्ना जेठमलानी से हुई थी और राम जेठमलानी के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। राम जेठमलानी जी ने अपने जीवन में एक भारत के दिग्गज कानूनी और राजनीतिक की राह में एक अमिट छाप छोड़ी, जिनको आज भी प्रेरणा स्रोत माना जाता है। और 8 सितंबर 2019 को 95 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगर आपको आगे बने रहना है तो सब्सक्राइब भी कर लें।